Good Today, morning, sir. yes, good morning. Good morning. Yes, today I want to introduce one of our ex-student, Soumya Swankar. She completed her 12th standard in ACS 4 Rawatbata in the year 2014-15, and she scored very good marks and she was the topper. So very happy to introduce her. It is a proud moment to introduce to you people to Soumya. The students, and you are the right children to think advanced level about what she is going to explain to you regarding some. On that day, I informed you through the WhatsApp message something Einstein physics, you know, Einsteinian physics. So new thing, always about learning something, improving the knowledge. That is very very important. So I welcome our Miss Soumya to give the lecture, and thanks to the team, our your beloved teacher, Mr. Vijay Shukla, and your very dominating and in the subject dominating teacher Asagiri in chemistry and biology. Thanks to they arranged this program for you people. Anyhow, I handing over the mic to Soumya to continue. Okay, children, thank you. Listen carefully. She will go on questionnaire. You fill it and send the Google Classroom. Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सब गुड मॉर्निंग या अपनी कुछ बोल देंगे ताकि मुझे पता पड़े कि आप Good सब morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. मैम मत बोलो, अभी बनी नहीं है मैम, चल रही है प्रोसेस। आई गेस देयर आर 17 स्टूडेंट्स एंड वी शुड स्टार्ट। तो आप अपने गूगल स्ट्रीम पे देखेंगे तो वहां पे एक मैंने लिंक भेजा है गूगल फॉर्म का। 5 मिनट लगेंगे उसको भरने में, बट आई वांट कि एक इस सेशन से पहले आप उसको प्लीज भरें, उसे सबमिट कर दें। तो आई गेस आई विल टेक 5 minutes फॉर ऑल ऑफ यू टू गो टू दैट फॉर्म एंड फिल इट, एंड प्लीज इन्फॉर्म मी अगर आपने उसे फिल कर दिया है तो, सो दैट जितने भी लोग फिल कर चुके हैं फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़े। आप सभी को स्ट्रीम पर वो दिख गया लिंक गूगल फॉर्म्स का? Can you all please see the link on your Google stream where I have sent a pre-test link, and please fill it. There are only 5 questions, very easy and very simple yes or no questions that अगर आप उसे भर देंगे तो it will be very helpful for me. I'm hoping that आप सब भर रहे हैं। Meanwhile मैं chat box में लिख देती हूँ that ताकि जो नए बच्चे ज्वाइन हो वो ये देख लें। मैम उनसे एक प्री टेस्ट सबमिट कराना था, प्री टेस्ट। सभी को मिल गया वो फॉर्म? पोस्ट लेक्चर प्री क्लास टेस्ट, अगर आप लोग उसे खोल रहे हैं और उसमें पोस्ट लेक्चर आ रहा है तो प्लीज बताइए, मैं उसे चेंज करती हूँ लिंक को। द लिंक इज पोस्ट लेक्चर, जस्ट अ सेकेंड।
ओके सॉरी, मैंने भी एक नया लिंक भेजा है, उसे फिलअप कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, वो पोस्ट लेक्चर क्वेश्चन आयर वाला लिंक प्री की जगह पोस्ट हो गया था, सॉरी। एक नया लिंक भेजा है मैंने, उसे फिलअप कर दीजिए। पोस्ट लेक्चर वाला सेशन के बाद हम फिलअप करेंगे। सॉरी इस प्रॉब्लम के लिए, मिस हैपनिंग के लिए। मीनवाइल मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं मेरा। मैं सौम्या 2015 बैच के पास आउट, जैसा भी आपको प्रिंसिपल सर ने बताया। अभी मैं फिलहाल अपनी एमएससी कर रही हूँ एंड दिस इज अ प्रोजेक्ट, आइंस्टीन फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो इनको चला रहे हैं। वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन बेस्ड प्रोजेक्ट है ये। वहाँ पे मैं लास्ट ईयर मैंने एक फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस विजिट की थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रेविटेशनल कॉस्मोलॉजी, जहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट के कांटेक्ट में आई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट एंड इट्स अ गुड थिंग। हम पूरा सेशन लेते हैं, उसके बाद आपके रिस्पॉन्स लेंगे, गुड है कि नहीं है तो आप लोग बताएंगे। लेट्स सी कैसा रहता है। आई होप सबने वो क्वेश्चन आयर फिल कर दिया होगा। Shall I start? If Yes, everyone, ma'am. okay. I'm assuming that all of you have filled up the questionnaire and I'm starting my lecture for now. Okay, तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि फिलहाल आपने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा है, या फिजिक्स में जो भी पढ़ा है, एनी टर्म्स और एनीथिंग जो आपके फिजिक्स नाम से ही दिमाग में आती हो। एनीवन? Neha, can you please tell me? I guess Neha is not there. Hardik? आई एम सेइंग कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि साइंस में आपने अपनी साइंस बुक्स में, साइंस टेक्स्ट बुक्स में, आपने फिजिक्स के अंदर आपके दिमाग में जो भी आता है, फिजिक्स शब्द सुनते ही आपने क्या क्या पढ़ा है फिजिक्स से रिलेटेड, उसमें से कुछ बताना चाहेंगे? एनीवन? डे टू डे लाइफ के अंदर यूज होती है, और फिजिक्स के हाँ अंदर लॉज होते हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर काम आते हैं। हाँ, नहीं फिजिक्स तो इसलिए पढ़ते हैं, पर फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा है, मतलब मोशन, कुछ। हाँ क्या? मोशन, फोर्स, हम्म वर्क, एनर्जी, साउंड हम्म और इलेक्ट्रिसिटी, एसीडीसी न्यूटन करंट। लॉज सुने हैं नाम? सुने? ओके। मीटर, मोशन, ग्रेविटी, वर्क एंड एनर्जी, साउंड एटसेट्रा। यस यस। ओके ओके, तो ये सब हमने सुना है। स्पेशली जो हम मैकेनिक्स के अंडर पढ़ते हैं, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी, एनर्जी, इन्हीं सब का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यस करंट, मोशन, फोर्स, लॉज, लाइट एंड ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टर्म। ओके, अच्छा आप लोगों ने आइंस्टीन का नाम सुना है? सुना ही होगा आइंस्टीन। और क्या आप ये जानते हैं कि आइंस्टीन को क्यों इतना जाना जाता है? आइंस्टीन ने फॉर एग्जैक्टली मतलब बताया क्या था, या उसने क्या प्रपोज किया था, और आइंस्टीन को क्यों हम इस तरह से जीनियस मानते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इंटरेस्टिंग, नाइस। कनिष्क, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? अगर आपने सुना हो, इट्स फाइन, अगर सिर्फ नाम सुना है तो ओके। ओके, तो आज मेरी कुछ इसी से रिलेटेड एक क्लास है,
जहाँ पे हम सिंपलेस्ट तरीके से कोशिश करेंगे कि आइंस्टीन ने अपनी थ्रू आउट लाइफ जो बताना चाहा वो क्या था। और अभी तक ये समझा जाता है कि आइंस्टीनियन फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं, आप लोग 9th-10th में इतना पढ़ेंगे, 11th-12th में भी उसका इंट्रोडक्शन नहीं होता है, बहुत स्लाइट इंट्रोडक्शन होता है एट द एंड ऑफ द बुक। और उसके बाद मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में ही आप ये सारे कॉन्सेप्ट के सामने आते हैं, इनको समझ पाते हैं। तो जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में इतना मुश्किल है इसे समझना, और क्या वाकई में अगर हम बच्चों के सामने इन कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करें तो उन्हें इतनी दिक्कत होगी इस चीज को समझने में, या सिर्फ यह हमारा प्री अजम्पशन है। तो उसी से रिलेटेड लेट्स सी हमें कितना जो भी आज मैं बताने जा रही हूँ कितना इजीली समझ में आता है, या फिर आपको थोड़ा भी आइडिया लग पाता है जो भी आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो for this regard, I would like to present a presentation that I have prepared for you. और meanwhile बच्चों ने जवाब दिया E equals to mc square, that's a very famous equation, and yes, Einstein proposed this equation as well. अभी फिलहाल मैं present करती हूँ अपनी presentation. ओके तो क्या आप सभी को प्रेजेंटेशन दिख रही है अपनी स्क्रीन पर? मैं आप लोगों के चैट में रिप्लाईज अब देख नहीं पाऊंगी, तो प्लीज अगर आप बोल के मुझे बता देंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। कैन यू ऑल सी द प्रेजेंटेशन ऑन योर स्क्रीन? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Can you see a student drawing something with a ruler or pencil, and let's dig deeper into the physical reality around us? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So let's dig deeper into the physical reality around us. A discussion about things like light, gravity, space, and time. Whenever I talk about such stuff, people get so confused around me कि अच्छा कुछ भारी भारी बातें होने वाली है भाई, पर देखते हैं कितनी भारी है और कितनी नहीं है। So ये सवाल तो मैंने आपसे कर ही लिया। Have you ever heard of this crazy and yet the most brilliant human on this earth? तो हमने उस बारे में भी डिस्कशन किया कि who is Einstein, what does he did, why he is being called the most brilliant. There are many other scientists as well. तो at the end of the lecture हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे and we'll try to understand कि why the most brilliant. Okay, it may be a subjective thing as well, but it's okay. So he told us about two major things, Einstein, that we see and live in every day. He told us about light, and he explained us about space and time, and which eventually lead to gravity. अभी मैंने स्टेट तो कर दिया, पर कैसे? लाइट आप लोग देखते ही हो, लाइट तो सबसे कॉमन टर्म है। स्पेस एंड टाइम एंड ग्रेविटी, ये एक्चुअली दो इतने मेजर चीजें हैं जिसके बारे में कई सालों से डिबेट चल रही थी, डेकेड से लोग इसको समझना चाह रहे थे, और चलते 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 somehow आइंस्टीन प्रपोज्ड some such theories जिन्होंने उनके आंसर एक्यूरेटली दिए। अब हम ये कैसे पता करें कि कोई चीज कितनी एक्यूरेट है, या मैं कैसे मान लूं कि जो उन्होंने कहा है वही सही? तो ये डिपेंड करता है कि हम फिजिक्स से समझते क्या है। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये प्लीज बताना चाहेगा कि सपोज आई एम सम पर्सन ए एंड देयर सम मेरा कॉम्पिटिटर बी, हम दोनों ने साइंस में कोई थ्योरी प्रपोज की, अब किसकी कितनी सही है ये कैसे तय होगा? बताओ कोई भी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कि सपोज मैं सौम्या एंड सपोज सम अदर पर्सन हैज प्रपोज टू थ्योरीज कि नहीं भाई लाइट ये होती है, वो कह रहा है नहीं लाइट ये होती है, पर कैसे माना जाए कि कौन सा सही है? इस चीज को हम कैसे पता कर सकते हैं? एनीवन? By giving proofs. Proofs of what kind? मतलब proof कैसे होगा वो? Like Certain kind of activities that can prove the theories
Yeah, very good. Actually, that is the thing that justifies the or validate the theory कि आप कुछ भी प्रपोज कर रहे हैं and it should does some predictions. उससे कुछ prediction होगी. Suppose I say light is this and that's why this is happening. और अगर आप ये करेंगे तो इसके साथ ये होगा. And some person अगर उसको experimentally करने निकलता है और वही होता है जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई आपकी थ्योरी सबसे सही लग रही है. फिर उसके बाद और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और टिल डेट आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशंस, आइंस्टीन की थ्योरीज वो हैं जिन्होंने विद मैक्सिमम एक्यूरेसी हैव प्रेडिक्टेड फिनोमेना, हैव प्रेडिक्टेड थिंग्स गोइंग अराउंड अस एंड हैव प्रेडिक्टेड थिंग्स वेरी वेल. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि Einstein looks like he said right things. So, moving ahead. So, let's start with the space and clocks around us. Einstein की दो major चीजें, light और space time gravity, इनको मैं एक चीज से ही consider करूंगी. तो space and clocks. अच्छा कोई मुझे बताएगा what space? काफी abstract term है, but still let's talk about it. What space? What do you understand by the term space? कुछ भी चलेगा, random answer, कुछ भी, anything. Anyone? Is that such hard question or are you guys not interested anymore? मजा नहीं आया. Wait a second, I'll look at the people who's in the class. Anyone would like to answer what space and what do you understand by this term space? Vacuum. Okay, एक मेरी request है that जब मैं present कर रही होती हूँ presentation तो I can't look at your answers in the chat box क्योंकि मेरी screen पे पूरी presentation होती है. तो it will be easier अगर आप बोल दें. Still चले कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आके भी देख लूंगी अगर आप यहाँ पे comfortable है तो. Vacuum, okay. Area outer of a planet, okay. Anyone else? कोई तो कुछ तो बोलो. श्रुति, would you like to comment something कि space क्या होता है या आप space से क्या समझती हैं? Something in unlimited quantity. Something in Unlimited quantity or generalized extent of physical yeah, okay. distance between two things. Okay, तो नेहा कहीं से लाई है. Space is the boundless three-dimensional extent in which objects and events have relative position and direction. Physical space is often conceived in three linear dimensions. Wow. So Neha, can you please explain me a little कि इसका मतलब क्या? वो बहुत भारी भारी शब्द थे, मैं तो सब ऊपर से चला गया. Space is the boundless three-dimensional extent. इसको अपन जनरल भाषा में क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पे भारी भारी बातें करने नहीं आई हूँ. I just want to have a discussion with you with these things कि हम इनसे क्या समझते हैं. Beyond Earth and between celestial bodies. Okay, great. Kanishk Sharma said that vast empty cavity except for mass bundles. Wow, that's also an explanation. चलिए, let's go back to the presentation. अच्छा, आपके सामने तो presentation शायद चल ही रही होगी. ओके, सो स्पेस, हाँ, जनरल एक जो हमारे दिमाग में एक जो कंसेप्शन होता है कि स्पेस इज द स्पेस बियॉन्ड अर्थ. अर्थ के एटमॉस्फेयर से के ऊपर जो स्पेस है वो है स्पेस. पर क्या अर्थ उस स्पेस में नहीं है? लाइक व्हाट कंस्टिट्यूट्स द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर? कुछ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड बाय सम gases and many thing else, and then we have this solid mass around us. पर क्या ये सब कुछ भी स्पेस में नहीं है? एंड कांट आई से कि अभी एट प्रेजेंट आई एम इन स्पेस, बस मेरे चारों तरफ कुछ हवा है और कुछ टेबल है, एक कंप्यूटर है, हम सब स्पेस में नहीं है? आर्ट वी ऑल इन द स्पेस? मेरे अगल बगल जो चीजें हैं जहां मैं अभी हूं, वेयर आई एम टेकिंग अ वॉल्यूम अराउंड,
me, isn't it space? So basically yes, स्पेस से जो हमारा दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है कि इट्स बियॉन्ड अर्थ ओनली एंड सेलेस्टियल बॉडीज, और वो जो ब्लैक ब्लैक तारे जिसमें होते हैं, हम भी उसी में हैं। कोई हमें दूर से वहां से देखेगा तो हम भी उसी के अंदर ही तो हैं, जस्ट विद सम स्पेशल एनवायरमेंट अराउंड अस। तो हम भी स्पेस में हैं, एंड स्पेस में जनरली हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्पेस लाइक दिस एनीथिंग, दिस चौक इज इन स्पेस, एनीथिंग जहां पे ये जिसमें हम जिस रियलिटी में हम हैं। So this is space. Okay, I guess थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ आइडिया बना होगा कि क्या है स्पेस, ये जहाँ पे है अपन। और उसी तरह टाइम व्हाट्स टाइम, इट्स सच अ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन दैट अगर मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को भी अपने सामने बिठा दूं तो they'll get offended that you are not allowed to ask these questions. Okay, but anyone would like to tell me what's time? थोड़ा अपने अपने लेवल पे ही सही। लाइक मुझे टाइम से ये कॉन्सेप्ट आता है दैट मूविंग थिंग्स आई मीन द चेंजिंग थिंग्स। लाइक अभी मैं बड़ी हो रही हूँ, या जो भी है, वट एवर चेंजेस गोइंग अराउंड इन माई बॉडी, इन बायोलॉजिकल चेंज, और वट एवर हैपनिंग टू दिस रूम, या फिर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन मेक्स मी फील लाइक इट्स स्पेस। Quantity which relates us to changes around us. Yes, very good. A period of minutes, hours, days. Yes, true. A place or an area. Okay. Something which have infinite volume but no mass. Nice, Kanishk. Middle. Okay, so अभी हम टाइम पे आ गए हैं। तो बेसिकली मिनट्स, आवर्स एंड डेज, आई गेस हम इसको मृदुल, दिस इज हाउ वी मेजर टाइम। लाइक दिस जैसे ये वैसी बात हो गई, मैं आपसे पूछूं कि पानी क्या है और आप कहो कुछ लीटर में होता है, तो टाइम को हम मेजर जरूर करते हैं मिनट्स, आवर्स और इसमें, बट टाइम इटसेल्फ इज नॉट मिनट और आवर्स, इट्स अ थिंग दैट वी टेक हेल्प ऑफ। हम कुछ और चीज की मदद ले सकते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। ये रिसेंट प्रोग्रेशन है मिनट आवर की, पहले आवर ग्लास होते थे, सनडायल्स होते थे, खैर दिस इज टाइम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको ये सब कहना चाहूंगी, एक वीडियो हम देखते हैं दैट व्हाट इफ आई से स्पेस एंड टाइम इज वन, इज नॉट टू थिंग्स। लाइक अभी जिस मैंने स्पेस की बात की, yes. अभी मैंने जिस स्पेस की बात की और अभी मैंने जिस टाइम की बात की, हम उनको एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं और हम उनको एक ही कॉन्टेक्स्ट के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट्स अ लिटिल ट्रिकी कॉन्सेप्ट, और थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ भी बोल देते हैं ये फिजिक्स वाले लोग। तो इसी के लिए लेट्स वॉच अ वीडियो। मैंने एक वीडियो आप सभी को वीडियो दिख रही है अपनी स्क्रीन पर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Some random bald guy with some random expressions. Okay. So let's see what is he trying to say. मैं थोड़ा skip करके दिखाऊंगी. Sorry. Can you hear the volume as well? वीडियो की वॉल्यूम आप सभी तक पहुंच रही है ना? Is there any problem with the video playing? No. हाँ. To make a space with room, to make a time with trees. And you stand comes around with this crazy angle and says they're just two parts of the same thing. Space time? What does he think he is? A scientist? You think he just proved things with space. It's lagging. Okay. Audio is not clear. Okay, don't mind. अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? तो आप Yes, लोग ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हम वीडियो की ऑडियो पर इतना रिलाय नहीं करेंगे। You'll try to cooperate with my voice only.
So he's saying that space and time हमारे पास दो things हैं. We measure space by rulers and things like that. We measure time by things like clocks. और Einstein आता है with his crazy hairs and say these two are same. मतलब This thing comes around with this crazy hair and says they're just two parts of the same thing. space time. तो वो तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये एक ही चीज है, स्पेस टाइम. इट्स जस्ट स्पेस एंड टाइम. हाउ इज दैट? Right. The space with और अगर मैं ये कहूँ कि स्पेस टाइम एक है, तो इसका मतलब स्पेस को मैं क्लॉक से मेजर कर सकती हूँ, टाइम को रूलर से. आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? it is a fact. It is a fact. But it's pretty clear when we give distance measurements and time units, right? Okay, maybe that's just a bit rough. Well, we actually go the other way. We measure time as a distance. Multiply by the speed of light. Oh, yeah. Okay, this is some complex mathematics. Let's try to ignore this and come here. Now instead of this, we have something that looks more like this. Okay, so what happened here? Take a second. Am I visible to you? Yes, ma'am. Okay, तो एक स्प्रिंग का एग्जांपल आप सबने देखा ही है. There's some spring with some object here. उसने वहां पे स्क्विरल बनाई थी. I'll draw what flower? Okay, so this flower is connected by the spring. मैं इसको खींचूंगी, इसमें oscillations होंगे. Don't go with the heavy words. बस हम ये समझना चाह रहे हैं कि it will move back and forth. ठीक है. अच्छा, आप लोगों को डायग्राम्स ड्रॉ करने आते हैं ना, ग्राफ. Suppose I take time here and space, और अभी तो हम वन डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं, तो let's take space here. Okay, and ये जो फ्लावर है, टाइम के साथ साथ टाइम मूव्स फॉरवर्ड. ओके, आई गेस हमें कोऑर्डिनेट्स थोड़े बदलने चाहिए. इट विल हेल्प अस रिलेट विद द वीडियो एज वेल. टाइम एंड स्पेस. तो दिस फ्लावर, सपोज ये इसकी मिडिल पोजीशन है. यहाँ से ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ जाएगा. ये इसकी मिडिल पोजीशन है. स्पेस में ये यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक आ सकता है. बट टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है ना. टाइम थोड़ी ना रुकता है किसी के लिए. काफी फिलोसॉफिकल हो गया. खैर, I'll imagine my flower start from here and it will move like that. Is it somehow understandable that how this curve happened? किसी को problem? That how? No, ma'am. प्रॉब्लम नहीं आ रही ना. दिस फ्लावर ये स्पेस में तो इस तरह मूव कर रहा है, एंड ये ऊपर क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज टाइम इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड. तो ये एक एग्जांपल है स्पेस टाइम ग्राफ का. ये दरअसल ये हमारे टूल्स हैं दैट वी यूज टू डिफाइन थिंग्स. और अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, बट इट विल हेल्प अस लेटर. तो इसको हम बोलते हैं स्पेस टाइम डायग्राम. और यहाँ तो हमारे पास जो स्पेस थी दैट वाज वन डायमेंशन. हम उसका एक डायमेंशन का ही मोशन कंसिडर कर रहे थे. सपोज मैं टू डायमेंशन में चली जाती तो यहाँ पे एक टाइम एक्सेस होता और एक्स होता और वाई होता. बट व्हाट इफ अगर मैं थ्री डायमेंशन में चल जाती? अब थ्री डायमेंशन का तो इस तरह का प्रोजेक्शन मेरे पास है, मैं इसमें फोर्थ डायमेंशन कहाँ ऐड करूँ? तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमारे दिमाग को ये सब समझने में बहुत प्रॉब्लम भी आती है. और इसलिए हम इतना इस पर जोर अभी फिलहाल देंगे भी नहीं. इट्स ओके. अभी जो सिर्फ इतना समझना है हमको कि वी कैन समहाउ इंटीग्रेट स्पेस एंड टाइम. इस स्पेस टाइम डायग्राम या स्पेस टाइम इलस्ट्रेशन की हेल्प से जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हम उनको समझ सकते हैं या उनको कंबाइन कर सकते हैं. और वो स्पेस जो है वो कुछ अज्यूम करते हैं. अच्छा, आप लोग वहां गए कभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन के सामने जो एक छोटा सा गार्डन है और उसमें एक बच्चों के खेलने का वो ग्रिड सा बना हुआ है, देखा है किसी ने? देखा ही होगा सबने.
उसमें ऐसा सा है वो, यस मैम, देखा है ना? समझ गए ना मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? और ऐसा सा है, फिर उसमें ऊपर चढ़ जाओ तो सब अज्यूम करो वैसी लाइंस मेरे चारों तरफ हैं, इमेजिन इट, ताकि मैं चीजों को मेजर कर सकूं कि ये यहाँ से इतना दूर गया, ठीक है, सपोज इमेजिन। तो उसी तरह से ये स्पेस को हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह चारों तरफ एक ग्रिड बनी हुई है, एंड वी टेक इट्स हेल्प टू assume things that happen in real time. ओके? अभी तक जो भी मैंने कहा वो घूमता है, घूमने वाला नहीं, घूमने वाले के साइड में जो सिर्फ ऐसा सा एक स्ट्रक्चर सा है जिसमें ऊपर चढ़ सकते हैं आप। ओके, चलो अभी तक जो भी मैंने बोला उसमें कुछ दिक्कत, और अगर दिक्कत है भी तो इट्स ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं, ये इतना कुछ हमें आगे हेल्प नहीं करेगा। बट इतना समझ लीजिए कि मैं ऐसा तो इमेजिन कर सकती हूँ ना कि मेरे चारों तरफ ग्रिड्स बनी हुई है, इमेजिनरी लाइंस, और मेरे को जैसे सपोज मुझे इमेजिन करना है कि ये स्पेस में से कितनी दूर है, ये तो लाइक 10 ब्लॉक्स दूर है। और उसी तरह हम कुछ ग्राफ पे भी करते हैं, कितने सेंटीमीटर दूर है और कितनी कितनी दूर चीजें हैं। ठीक है, तो इतना समझना अभी फिलहाल काफी है। और अगर उसी को मैं 2 डायमेंशन में इमेजिन करूं तो ऐसा कुछ ग्रिड इमेजिन कर सकते हैं हम, है ना? कि सपोज जो मैप पे करते हैं, मेरा घर इधर था और यहां से स्कूल इधर है, तो ये दूरी निकालो, पाइथागोरस का क्वेश्चन हो गया। बट समहाउ कुछ ऐसे करते हैं कि अच्छा यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, एक छोटे बच्चे को समझाना हो तो वो ये वाला रास्ता हम उसको बताएंगे कि 1 2 3 4, 4 ब्लॉक इधर, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक उधर। तो ये है क्या, ये बस एक हेल्प है हमारी ग्राफ के थ्रू कि कैसे इमेजिन करनी है चीजों को, कहाँ से कहाँ कितनी दूर है। तो ऐसे ही लेट्स इमेजिन इन 3D स्पेस। अब 3D स्पेस है तो लाइंस ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारे लिए। और अच्छा, मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी कि सपोज आई से दैट्स दिस स्पेस जो अभी हमने इमेजिन करी, वो जो स्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला मैंने आपको इमेजिन करवाया, और आई गेस आप सबने देखा भी हो, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। सपोज आई से दैट इट कैन बेंट। बेंट मतलब ऐसे मान लो कि चलो अभी 3 डायमेंशन में नहीं बात करते हैं, अभी इसी 2 डायमेंशन में बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा घर, ये मेरा स्कूल, और यहाँ से हम यहाँ पहुंचे। सपोज अगर मैं ये कहती, अच्छा आप लोगों ने शायद गेम्स भी खेले होंगे, कि मैं इस सरफेस को समहाउ यूं मोड़ देती, हाँ, या फिर एनीथिंग लाइक दैट, कि मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है, वो ग्राफ पेपर मेरी स्पेस है, और मैंने उसके अंदर कोई हैवी ऑब्जेक्ट डाल दिया तो वो यूं यूं हो जाएगा। या फिर मैं उसको यूं गोल घुमा के एक दूसरे से मिला दूं, तो आप घर जाओगे, आप स्कूल जाके फिर दोबारा घर आ सकते हो, फिर घर आओ फिर स्कूल, ऐसे कर सकते हो। यानी कि आप जिस स्पेस में हैं, हमारा अभी प्री अजम्पशन चलता है कि सब कुछ फ्लैट है, सब कुछ एकदम सीधा सीधा है परपेंडिकुलर एंगल्स पर, बट इट कैन बेंट। और बेंट होने से मेरा मतलब है कि लाइंस ऐसे जा रही थी और वो आगे जाके यूं मिल गई, बस बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स बेंडिंग इट समहाउ बेंट। और इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इसी इमेजिनेशन के बेस्ड पे हमारा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी तक आप लोग ग्रेविटी से क्या समझते हैं, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज ग्रेविटी? एनीवन? एनीवन, व्हाट इज ग्रेविटी? थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लोगों ने मुझे सुनना ही बंद कर दिया कि अरे कुछ तो बोल रही हैं। हाँ, कोई तो बोलो, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी तो जनरल लैंग्वेज में ही हम सुनते रहते हैं, ग्रेविटी की वजह से ये, ग्रेविटी की वजह से वो। आई गेस 9th-10th क्लास में ग्रेविटी का चैप्टर भी आया होगा। एनीवन जिन्होंने बताया था कि फिजिक्स से दे अंडरस्टैंड इट्स ऑल अबाउट ग्रेविटी? Force of attraction between any two objects that have mass.
Yes, correct. Anyone else? Force of attraction. Universal, a force that pulls the object towards earth. The force attracts body. Force between two bodies towards the earth. Property by which a force is exerted by earth on any body present on its surface. A natural force that makes us attract towards center of the earth. Great. अच्छा, एक और चीज जो मुझे आपके आंसर्स में दिख रही है, अर्थ बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे. क्या किसी रैंडम टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी नहीं हो सकती? सो यस, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बाय द वर्च्यू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, यानी कि दो मास हैं, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. व्हाई? वी डोंट नो, वी जस्ट नो दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. और जब हमें ये दिखता है, फोर्स हमें दिख तो सकता नहीं है, हमें लगता है कि अब एक दूसरे के पास जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो कुछ फोर्स ही होगा तभी हो रहे हैं. ऐसे तो है नहीं कि हवा में कुछ भी होने लग जाएगा वैक्यूम में. अच्छा, हमने, और ये चीज हमें कैसे पता है कि एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं तो पक्का फोर्स होगा? ये कौन बोलता है हमको कि ऐसा तो होगा? न्यूटन्स का लॉज पढ़े हैं? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन है तो दैट मीन्स वहां पर कोई फोर्स है. थोड़ा इस कॉन्सेप्ट से रूबरू हैं आप लोग? मैंने जो बोला, क्या इसको कभी इस तरह रिलेट किया? ओके आरुषि, थैंक यू, थैंक यू. तो यस, तो यानी कि फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, दो चीजें आपस में जुड़ती हुई दिख रही हैं, पक्का फोर्स है. और ऐसा नहीं है. हमें जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाता है ग्रेविटी का, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स. ये हमें ऐसा लगता है क्योंकि आइंस्टीन के आने से पहले तक हमें यही लगता था कि अब जब आपस में खींच रही हैं एक दूसरे तो यही होगा, बट आई गेस इट्स नॉट लाइक दैट. तो इसके लिए हम एक और वीडियो देखते हैं. अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी. मैं एक एक्सपेरिमेंट लेके आई थी, जस्ट अ सेकेंड, मैं प्रेजेंट करती हूँ. अच्छा, तो मुझे बात बताइए, मैथ्स में तो पढ़ाई होगा पैरेलल लाइंस नेवर मीट. मतलब ये तो एक ऐसा यूनिवर्सल चीज है कि शायद दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम चांद पे पहुंच जाए या हम कहीं भी चले जाएं, पर पैरेलल लाइंस नेवर मीट. आर यू अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि ऑफ पैरेलल लाइंस है? ये हम कैसे इंश्योर करते हैं कि सपोज एक फ्लैट सरफेस थी. ओके, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, प्लीज डोंट माइंड माय बैड ड्राइंग. यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इट्स 90 डिग्री. यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दैट्स 90 डिग्री. और हम इस बात पे एकदम बेट कर सकते हैं, मैं, कुछ लोग पूरा जीवन लगाने में तैयार हो जाएंगे, बट दे विल नेवर मीट. आगे चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी. अच्छा, और मैं कहूँ कि मैं इनको मिलवा सकती हूँ, आई कैन डू दैट. बताऊं कैसे? मैं एक एक्सपेरिमेंट लेके आई, मैं कढ़ाई लेके आई स्कूल में. सी, अच्छा, तो ये कढ़ाई की सरफेस जो है, जादू जादू होगा अभी, वाकई में जादू होगा. लेट्स सी. ये कढ़ाई है, ठीक है. मेरा जो ग्राफ पेपर था, सपोज मैंने उसको कढ़ाई की, मुझे एक स्फेरिकल सरफेस यही मिली. तो अच्छा, अब इसमें हम ऐसा करते हैं, ये जो है, ये जो सरफेस है, आप सभी को दिख रहा है ना? ये जो सरफेस है, यहां से मैंने ये पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल क्या, एक लाइन ड्रॉ की, दैट्स 90 डिग्री. टू बी 90 लग रहा है? ये लग रहा है सभी को? ओके, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा ऐसा करते हैं, 90 डिग्री पे चिपका देते हैं ताकि ये मेरे को हेल्प हो जाएगा. ये 90 डिग्री पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब मैं कहूं
कि सपोज मैं सेम इस लाइन को 90 डिग्री पे चलाऊंगी, क्या कहते हो, ये मिलेंगी या फिर क्या ये पैरेलल रहेंगी? क्या ये वैसे ही पैरेलल रहेंगी जैसे यहां होती थी? बोलो। मैं इसको तब तक 90 डिग्री पे मिलाती हूँ, तब तक आप लोग रिस्पॉन्स दो प्लीज। रिस्पॉन्स। दिल मीट, दिल इंटरसेक्ट, ये हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ये जरूर मिलेंगी। यहाँ पे मैडम आप अपना पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट मत करो, आपने तो चीटिंग ही कर दी, हमें थोड़ी पता था स्पेयर पे बात कर रहे हो। दिल डेफिनेटली इंटरसेक्ट। यहाँ पे तो ये हमारी बहुत कॉमन सेंस में घुसता है कि सपोज मैं एक छोटा सा जीव होती जो 2 डायमेंशनल में ही देख सकता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे मेरी दो आंखों से मैं इसको देख रही होती और मैं अपनी कॉमन सेंस के साथ इस वर्ल्ड में घुस चुकी होती। मैं देखती भैया ये 90 डिग्री पर शुरू हुई ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी 90 डिग्री पर शुरू हुई, आगे बढ़ती ये दोनों मिल जाती, दिमाग खराब। अभी मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है हाँ मिलेगी मिलेगी, पर अगर मैं यहाँ पे जी रही होती सपोज और मेरे को इतना ही दिख सकता तो मुझे नहीं पता होता ना कि भैया ये आगे जाके मिलने वाली है। अर्थ पे जब हम रहते हैं तो अर्थ पे अगर आप पैरेलली चलना शुरू करो तो क्योंकि आप लोग इमेजिन कर सकते हैं अर्थ स्फेयर है हम मिल जाएंगे, बट सपोज अगर आपको नहीं पता होता कि अर्थ स्फेयर है और आप दोनों मिल जाते तो यू विल बी लाइक अच्छा कुछ फोर्स होगा हमारे बीच में। तो इसका मतलब हमारे ये जो नो दे विल नॉट रिमेन पैरेलल, यस दीज लाइंस आर पैरेलल, ये इन्होंने अपना पैरेलल होने का कैरेक्टर नहीं छोड़ा है। व्हाट हैपेंड इज दैट स्पेस, जिस स्पेस में जिस जगह मैंने इनको पैरेलल ड्रॉ करना शुरू किया वो स्पेस ऐसी थी कि उन्होंने उसको मिला दिया। हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हमारे ज्योमेट्री के जितने भी कॉमन सेंस के कॉन्सेप्ट हैं वो एक फ्लैट सरफेस के होते हैं। आप अपने पन्नों पे बनाते हैं, कॉपी कागज इन सब में देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर, वो सारे फ्लैट होते हैं, वहां पे सब कुछ परफेक्ट दिखता है कि हाँ ऐसा ही तो होता है। विल कम टू दैट कनिष्क सॉरी। तो वो सब फ्लैट होता है, बट व्हाट इफ, ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं कि अगर मैं इस सबको एक सर्कल पे एक स्फेयर पे ड्रॉ कर रही होती तो क्या होता। और यही कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने सोचा जब उन्हें लगा कि शायद चीजें इतनी फ्लैट नहीं है जितनी हमें लगती है, शायद देयर समथिंग एल्स, और उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। लेट्स लुक एट अ वीडियो दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस। अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा है मैम बहुत स्लो चल रही हो, इतने भी बुद्धू नहीं है हम, आप थोड़ा तेज चल सकती हो। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है, वीडियो दिख रही है? यस मैम। ओके, अगर वीडियो में आवाज नहीं आए इट्स ओके, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द वीडियो इनपुट नॉट द ऑडियो इनपुट। तो अभी ये क्या करेंगे, ये जो भी अंकल जी हैं, लेट्स सी व्हाट इज ही डूइंग। ठीक है, आवाज क्लियर है? No, ma'am. आवाज क्लियर है, इट्स ओके। आप वीडियो सही चल रही है, वीडियो में क्या चल रहा है ये समझ में आ रहा है? Maybe I should mute myself. थोड़ी करते हैं तो लेट्स सी। तो फैब्रिक ऑफ स्पेस, सपोज ये एक चद्दर है और यहाँ पे मैंने माना कि ये फैब्रिक ऑफ स्पेस है। इसमें कोई भी चीज जब रोल करती है बिना, एकदम नाइस एंड फ्लैट फैब्रिक है, उस पे सपोज एक एस्ट्रॉइड था,
इट्स मूविंग नाइस एंड फ्लोट, एकदम बढ़िया से चला जाता है दूर जगह तक, कोई दिक्कत नहीं आती है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। ओके इन्होंने एक और भेजा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, वैसे ही चलते हैं जैसे अभी तक हमारा कॉमन सेंस हमें डेवलप करता है। बट क्या होगा अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट मैं इसके बीच में रख दूं? देख रहे हो आप लोग, हमने एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा एंड डेफिनेटली इट विल बेंड। ट्रैम्पोलिन सभी ने टीवी में तो देख ही रखी है, अगर किसी ने असली में नहीं कूदे हो तो। आस पास का फैब्रिक जो है वो बेंड हो जाता है, और इस फैब्रिक के बेंड होने के बाद अगर मैं इस पे कुछ मार्बल्स फेंकूंगी तो वो समहाउ इवेंचुअली स्टार्ट मूविंग इन सर्कल्स एंड एलिप्सेस। और कुछ ऐसा ही पिक्चर हमें पता पड़ती है जब हम सन के चारों तरफ प्लैनेट्स को देखते हैं, या फिर किसी और चीज के चारों तरफ किसी चीज को घूमते हुए देखते हैं। अभी तक हम कहते थे कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस स्पेस में वो चल रहे हैं, जो उन्हें लगा था कि एकदम फ्लैट और नाइस है, इट्स नॉट फ्लैट एनीमोर। ये इस तरह की स्पेस है जहां पर चीजें मुड़ जाती हैं। हम इतना ऊपर से देख नहीं सकते कि हमें ये मुड़ा हुआ दिख सके, पर चीजें मुड़ रही हैं, हमें सेंस नहीं हो रहा है, बट इट इज इंडीड अ स्फेरिकल स्पेस या फिर बेंट स्पेस जहां पर चीजें पास आ जाएंगी। आपको लगेगा पास इसलिए आई क्योंकि कोई फोर्स था, बट मे बी देयर इज नॉट अ फोर्स, पैरेलल लाइंस आर मीटिंग बिकॉज ऑफ द स्पेस जिसमें है वो मुड़ गया। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके यस मैम। ओके सो अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल आ रहे हैं जहन में कि ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा ही होता है? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो से रिलेटेड? ओके अक्षत, ऑल क्लियर? नो? ओके ग्रेट, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो वेरी गुड, बट अगर सवाल होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अदिति, एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. थैंक यू। ओके अंशुल, एनी क्वेश्चंस? नो मैम, सब क्लियर है। ओके थैंक यू। कृतिका, Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके थैंक यू। अच्छा तो फिर अब आप लोगों को तो कोई क्वेश्चन है नहीं, मैं एक पूछना चाहूंगी आप लोगों से। मुझे एक बात बताओ, ये जो शॉर्टपुट की जो बॉल थी, इसने फैब्रिक को जो ये अंदर चली गई, ये भी तो ग्रेविटी की वजह से ही गई नीचे। ग्रेविटी नहीं होती तो ये नीचे नहीं जाती, चीजें घूम के वापस वही नहीं आ गई। कोई मुझे आंसर करेगा इस चीज पे कि ये आपने वीडियो तो दिखा दी, पर ये वीडियो में जो भी हो रहा है ये खुद ग्रेविटी की वजह से हो रहा है? आप कह रहे हो इसकी वजह से ग्रेविटी होती है, ये तो एक लूप फंस गया। आई गेस इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा संशय में डाला हो, क्योंकि व्हेन फुल्ली कंफ्यूज्ड। एक्चुअली ये सवाल मुझसे एक 5th क्लास के बच्चे ने पूछा था जब मैंने उसको ये वीडियो दिखाई थी, तो ही वाज लाइक कि ये भी तो ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है, एंड आई वाज लाइक कि नाइस क्वेश्चन। तो एक्चुअली हो ये रहा है बच्चों कि हमने ये जो मैंने आपको ये जो मॉडल दिखाया, ये मैंने आपके कॉमन सेंस में ये चीज घुसाने को दिखाया कि एक मासिव ऑब्जेक्ट से कैसे उसके आसपास की चीजें बेंट हो सकती हैं, ठीक है? और जैसे कि हम ग्रेविटेशन मान लेते हैं ना कि बस 2 चीजें हैं तो जुड़ जाएंगी, ऐसे ही हमें थोड़ा ये मानना पड़ेगा कि अगर स्पेस में एक हैवी ऑब्जेक्ट है तो ये अपनी आसपास की ग्रिड जो हम इमेजिन कर रहे थे ना, 3D ग्रिड अपने अगल बगल, उनको अपनी तरफ मोड़ लेता है, उनको बेंड कर देता है। वो सीधी लाइनें सीधी नहीं रहती हैं उतनी,
जितनी वो उसके बिना होने पर रहती। एंड इट्स द वर्च्यू ऑफ द मास। तो एक बहुत ही फेमस कोट है कि मास टेल्स स्पेस हाउ टू बेंड एंड देन स्पेस टेल्स मास हाउ टू मूव। तो मेरे होने से मेरे अगल बगल की स्पेस जो है मेरे तरफ हल्की सी बेंड हो गई है, मेरा मास इतना ज्यादा नहीं है irrespective of the general conception of a human weight, पर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट में मेरा मास इतना ज्यादा नहीं है कि वो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर सके मेरी अगल बगल की चीजों पे। बट जो हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सन हो गया, अर्थ हो गया, उनके अराउंड स्पेस काफी स्टीपली बेंट हो जाती है। अब इसको आप, मुझे नहीं पता इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पर 2D में आई गेस ये इमेजिन करना थोड़ा पॉसिबल है जो उस फैब्रिक से हुआ था, दैट हाउ थिंग्स कैन बेंड, और उस बेंडिंग की वजह से चीजें जो हैं वो घूमने लग जाती हैं या वो एक दूसरे में कोलाइड करने लग जाती हैं। सो दिस इज हाउ ग्रेविटी वर्क्स। एनी क्वेश्चंस? एक बार फिर से, ओके, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस जो हमने बात की थी, ऐसी बढ़िया सी 2D डायमेंशनल स्पेस, या फिर वो जो हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला 3D स्ट्रक्चर। ये हम ग्रिड क्यों खींच रहे हैं? जस्ट फॉर द हेल्प, जस्ट फॉर द मेजरमेंट। है नहीं असल में कहीं ग्रिड आसपास, पर ऐसा चीजें इमेजिन करना आसान होता है इसलिए। ठीक है, एक स्पेस थी, अच्छी खासी बढ़िया सी स्पेस है हमारे पास, या फिर 2 डायमेंशनल इस तरह की स्पेस है। अभी आपने वीडियो में देखा नो मीडियम, ओके, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं एक बार अपना ये रिकैप्चुलेशन कंप्लीट कर लूं, इसके बाद अक्षत आपके सवाल पे आते हैं। ओके, तो मैं यूं कह रही थी कि एक बहुत ही हमारी फैब्रिक जैसी सी चीज थी जिसमें प्लेन सपाट, अभी तक का हमारे सारे कॉन्सेप्ट सपाट ही चल रहे हैं, चीजें एकदम, मतलब कभी ये सोचना ही नहीं हुआ। फिर मैं कहती हूँ कि what if things are not this flat, what if space is like that, फिर कि अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, यानी कि अगर क्या पता फ्लैट सरफेस ऐसी नहीं ऐसी हो। और फिर उसके बाद मैं आपको एक सेलेस्टियल बॉडीज का एग्जांपल देती हूँ वेयर द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। अब आपको थोड़ा मुश्किल हो रही होगी समझने में, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है वहां पे, सिर्फ वैक्यूम है। जैसे कि अक्षत ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, दैट द हैवी ऑब्जेक्ट बेंड्स द फैब्रिक, बट व्हाट डज द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस बेंड? यहाँ पे तो हमें दिख रहा है मैडम आपने चादर बिछाई थी मुड़ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है, पर वहां तो सब खाली है, वहां क्या मुड़ रहा है ना? तो द स्पेस दैट वी लिव इन इज नॉट एम्प्टीनेस, ये भी एक फैब्रिक की तरह होता है जो कि मुड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम वैक्यूम में एकदम खाली है, हाँ है, बिल्कुल बात आपकी सही है, पर वो खुद में भी मुड़ सकता है। और मुड़ सकने का मतलब क्या है कि चीजें वो अपनी मस्त मदमस्ती में चल रही होंगी, लेकिन वो मुड़ जाएंगी, उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि वो जिस पाथ पे चल रही है वो पाथ मुड़ जा रहा है। एंड दिस हैपेंस। स्पेस जो हमें वैक्यूम लगता है वो एक फैब्रिक की तरह होता है that can bend because of heavy massful objects, and this is how gravity works। किसी massful object की वजह से वहां का स्पेस जो है वो बेंट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट्स तो अपनी सीधी लाइन में चल रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। जिस तरह ये पैरेलल लाइंस अपनी सीधी लाइन में चल रही थी, या सड़क थी मान लो, यहाँ पे एक कार में शुरू करती, यहाँ पे एक कार शुरू करती, हमें थोड़ी पता था कि ये दोनों मिल जाएंगी, हम तो सीधा चलना शुरू हुए थे। उसी तरह ऑब्जेक्ट्स अपने पाथ पे चल रहे होते हैं, अपनी सीधी लाइन में चल रहे होते हैं, वो लाइन somehow pretends to be bent, क्योंकि वो स्पेस, ये कढ़ाई का स्पेस जिसको मैं अभी कह रही हूँ, या फिर ये जो स्पेस, ये खुद अपने आप बेंट हो रहा होता है। अच्छा, तुमने वो गेम्स नहीं खेले पैकमैन जैसे, या फिर कोई भी गेम जिसमें कोई बॉडी, मतलब कोई एक है हमारा हीरो है, वो चल रहा है, फिर एक ऐसा प्लेस आती है जहाँ पे कि यहाँ से तो एकदम आप तेज ही निकलो, ये रोड ही ऐसी है, एकदम आप उस पर जाते शू,
फिर आगे चल जाते हो, या फिर समहाउ कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे ये तो होगा ही। सबवे सर्फर्स नहीं, सबवे सर्फर नहीं, मैं कोई पैकमैन जैसा गेम इमेजिन करवाना चाह रही थी जिसमें कुछ कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं कि यहाँ से तो तेज ही निकलोगे, तो आपको फिर उस हिसाब से इमेजिन कर लो कैसे चलना है। मारियो, हाँ मारियो भी एक एग्जाम्पल है। खैर मेरा पॉइंट, लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग कि स्पेस को एक फैब्रिक की तरह इमेजिन करो, एक मीडियम की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं, कोई मीडियम है नहीं वहां पे, वो इटसेल्फ एक मीडियम की तरह एक्ट करता है जो कि बेंड हो सकता है, एंड दिस इज हाउ ग्रेविटी वर्क्स। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये आइंस्टीन ने दिया था। तो उनको एक दिन बैठे बैठे दिमाग में ही वाज थिंकिंग अबाउट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड जो लोग स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, एंड समहाउ उनके कुछ ऐसे थॉट्स आए कि क्या पता ऐसा हो, क्या पता वैसा हो। तो ये कितना मुश्किल और इमेजिनेटिव, और ऐसा लगता है कि कॉमन, मतलब अभी तक की जो कॉमन सेंस बनी है उसको एकदम कि, तो क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है? क्या थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में मैंने कुछ हलचल पैदा की? एनीवन? ओके, थैंक यू आदिश, थैंक यू आशिका। एनीवन? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? एंड इट्स ओके अगर आपको कंप्लीटली चीजें समझ में नहीं आ रही है, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं खुद अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ और मुझे काफी टाइम लगा इस चीज को ग्रास्प करने में और इस तरह इमेजिन करने में। बट द थिंग इज, क्योंकि हमारी कॉमन सेंस जो अभी तक हम बिल्ड करते हैं, कॉमन सेंस हम बिल्ड ही तो कर रहे होते हैं 18 साल तक, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा होता है, या फिर आप असली लाइफ में अपने अगल बगल, उससे कॉमन सेंस बनती है। अगर मैं आपको ये शुरू से यही बता रही होती कि नहीं ऐसा भी हो जाता है, तो आई विल बी लाइक कि हाँ होता होगा। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये इसी पे काम करता है कि आप बच्चों को बताना शुरू करो ताकि उन्हें ये इतना माइंड बॉगलिंग ना लगे, उनकी कॉमन सेंस ही इस तरह से डेवलप हो जो आज हम बड़े इस तरह से इमेजिन कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे बहुत आसानी से चीजों को ग्रास्प कर लेते हैं। उनकी 7-8 साल की रिसर्च भी है कि कैसे, मैंने भी एक 5th क्लास के बच्चे को ये दिया था, तो उसके जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे और उसके जो ऑथेंटिक ग्रास्प थी चीजों को लेके, इट वाज टू अमेजिंग। और इसलिए अब हम, यस मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में, ओके, दिस थोड़ा थोड़ा इज ग्रेट फॉर मी। मेरा लेक्चर अभी तक का मैं मान रही हूँ कि ठीक ठाक चल रहा है। चलिए अभी हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ दोबारा बढ़ते हैं कि मैं जो बना के लाई थी कल रात, देर रात तक काफी मेहनत करके। चलो लेट्स लुक एट दिस इलिस्ट्रेशन। वो ये वाला, मैं आप लोगों को विजिबल हूं ना फिलहाल? मैंने शायद वीडियो ऑफ की, पता नहीं, एक मैं चेक ही कर लेती हूँ। या आई गेस आई एम विजिबल, ओके। तो ये इलिस्ट्रेशन, मैं इस वाले इलिस्ट्रेशन की बात कर रही थी। ओके, फेस गेटिंग कर्व्ड, इस पे भी हमने बात कर ली। आई नो अब्सर्ड बट यस दैट्स ट्रू। लेट्स लुक एट दिस वीडियो। उसके बाद मैंने एक वीडियो जो आपको भी दिखाई। तो दिस इज हाउ ग्रेविटी वर्क्स। आपको पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर दिख रही है? आई गेस दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ये जो स्पेस है, ये जो फैब्रिक जैसा सा लग रहा है, जो मीडियम जैसा सा हमको लग रहा है, it bends. What Albert found was that big things like the whole planet Earth are so heavy that they actually change the shape of space and time. Also, एक और चीज मैं आपसे जो कहना चाहूंगी, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दी, और वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कि मैंने आपको बोला था ना स्पेस टाइम इंटीग्रेटेड है। तो इट्स जस्ट नॉट द स्पेस दैट गेट्स बैंड, इट्स ऑल्सो द टाइम जो बेंड होता है। और टाइम बेंड होने का मतलब, टाइम बेंड होना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम कभी कवर करेंगे। अगर आज मेरे पास टाइम हुआ, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो भी मैंने आपको दिखा दी। अब आगे बढ़ते हैं लाइट की तरफ। नोप, कार्तिकेय आपने किस बात के लिए नहीं किया? नो इमेज, कुछ इमेज नहीं दिख रही आपको? कैन यू प्लीज मेक श्योर कि आपने किस चीज, नो रिप्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही है आपको? ओके ओके, सॉरी, मे बी मैंने प्रेजेंट नहीं किया। ओके, इट्स ओके। अच्छा अभी आप ये बताइए, आप लोग लाइट के बारे में क्या जानते हैं?
एनीवन, व्हाट इज लाइट? लाइक ये जो लाइट है, ये जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, जो आपकी Ma'am, it is the form of energy which creates the sense of vision. वेरी गुड, यस इट इज। एनीवन एल्स? और कोई क्या क्या जानता है लाइट के बारे में? यार तुम लोग तो काफी जानते हो, काफी कॉम्प्लिकेटेड शब्द मतलब वोकेबुलरी इस्तेमाल कर रहे हो। दैट्स ग्रेट, सच्ची अच्छी बात है, हमें आगे समझना आसान होगा। नहीं, मैं तुम्हें एकदम बेवकूफ समझ के नहीं आई थी, इसका मतलब ये नहीं है, मुझे पता था 10th के बच्चे हैं, काफी कुछ जानते होंगे, बट स्टिल आई हैव टू प्रिपेयर जिनको कुछ भी नहीं पता। जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है। Form of energy that produces in us the sensation of sight, very good. A form of energy which enables us to see, yes, correct. Anyone else? Energy. So we get here the notion energy, form of energy that makes things visible. A form of energy which creates a sensation of sight. Okay, similar answers. So what is energy, to be very precise? मतलब मुझे अब तक क्या पता है कि भाई मेरे जैसे बाल हैं, ये चौक है, ये किसी ना किसी एटम से बने हैं, है ना। आप मेरा डाइसेक्शन करोगे आपको सेल्स मिलेंगी, सेल्स के भी और अंदर मतलब एकदम छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे तो हमें एटम्स दिखेंगे, एटम्स को भी छोटा करोगे, प्रोटॉन्स, कुल मिला के कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, है ना। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि लाइट में भी कुछ मतलब लाइट को मैं कैसे काटूं या क्या है, लाइक व्हाट इज इट? कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे मुझे, मुझे क्या मिलेगा मतलब? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, या इट इज शोभन, बट आई कैन नॉट इमेजिन इट कि मैं इसको मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क इज गुड टू understand in language, but I cannot see it or picturize it. Photons, Akshat, very good, yes. Both wave nature and particle nature, capacity to do work is energy, very great, Akshat. हम एक्चुअली आगे यही बात करने वाले हैं, पर इस पे भी मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहूंगी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस डुअल नेचर। ओके, अच्छा चलिए छोड़िए, आप लोग वेव्स जानते हैं? वेव्स क्या होती हैं? व्हाट इज अ वेव? Anyone? Everything in the universe and except of matter is energy. Packets of light waves are called photons. Okay, Kanishk. It was a little too complicated for me to understand, but I somehow got that what you are trying to say. A wave carries energy to move back and forth repeatedly. Okay. तो wave और energy से आप लोग relate कर पा रहे हैं शायद, that a wave is something which carries energy, and मैं शायद आपके 10 मिनट और लूंगी। तो इट मूव्स टू एंड फ्रो, या तो अच्छा, वेव से मेरे दिमाग में जो इमेज बनती है पानी के पॉन्ड में वेव्स की बनती है, पत्थर जो फेंकते हैं ना अपन, और फिर उसके बाद जो रिपल्स बनते हैं उसके अराउंड, वो भी वेव्स है। ओके, तो वेव्स कैरीज एनर्जी, एनर्जी ही लाइट में होती है, लाइट भी एक वेव हो सकती है, क्या लाइट एक वेव है? तो वेव क्या होती है? और अच्छा कुछ तो होती है, और वैसा ही कुछ लाइट है, कंटिन्यूअस क्रेस्ट एंड ट्रोफ एंड कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ग्रेट। तो कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास नोशन होता है कि लाइट इज अ वेव, क्योंकि लाइट को पार्टिकल्स में तो ऐसे तोड़ नहीं सकते ना, पर हाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वी अज्यूम दैट लाइट इज अ वेव। एक और एक्सपेरिमेंट जो लाइट को वेव कहने के लिए जरूरी है, जरूरी नहीं, वो था इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या किसी ने कभी ये नाम सुना है? ओके, चलो इसी बात पे एक वीडियो देखते हैं जो शायद हमें थोड़ा हेल्प करे। आपको अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही है? वेव रिपल्स दिख रहे हैं? ओके, तो ये वेव रिपल सपोज मैंने स्टार्ट किए, ये इधर से निकले और यहां से ये 2 रिपल्स हो गए। समझ पा रहे हो ना ये कैसे हो रहा होगा? ये तो हमारी कॉमन सेंस से हमें पता पड़ जाता है कि कैसे, अगर मैं 2 रिपल या तो इस तरह कर लो या 2 रिपल एक साथ
हम दो पत्थर एक साथ फेंकते जाएं तो इस तरह के रिपल्स बनते जाएंगे। ओके, अब देखो अगर ये दोनों जो रिपल्स हैं, ये जो दोनों पैटर्न्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? ये पैटर्न देख रहे हो जो बन रहा है, और यही पैटर्न जब आगे पहुंचता है तो देखो ये जो वाइट एरिया है यहां पर तो ट्रफ और क्रेस्ट पहुंच रहे हैं, जो ब्लैक एरिया है वो अभी तक प्लेन ही है। और वो प्लेन क्यों है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन दिख रहा है तुम्हें, ये कैसा सा पैटर्न इन्होंने बनाने, मतलब जो सामने बनाया क्या है? कैन यू अंडरस्टैंड इट कि इन्होंने यहाँ क्या करने की कोशिश की? एनीवन? अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक दूसरी वीडियो देखते हैं दैट मे हेल्प अस। तुम्हें पता है इंटरसेक्शन ऑफ वेव्स, यस। अच्छा अभी तुम्हें एक रेड लेजर मतलब ये वीडियो दिख रही है, लेजर डिफ्रैक्शन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ MIT डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। वीडियो दिख रही है स्क्रीन पर? यस मैम। ओके ओके, चलो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, सपोज एक लेजर है, ये तुम घर पे भी करके देख सकते हो, मैं यहाँ पर भी लाने वाली थी पर मुझे एक बढ़िया क्वालिटी की लेजर मिली नहीं। तुम सबके पास, जिसके भी पास घर पे लेजर हो, उसके आगे अपना एक बाल लगा देना, ठीक है? और उसका फिर देखना कि उसका क्या पैटर्न बनता है किसी भी सरफेस पे, किसी वाइट अपनी दीवार पे देखना। और मुझे कर सको तो बहुत मजा आता है इसको करने में, कि बताओ क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट विल यू गाइस प्रिडिक्ट? कि मैंने एक लेजर लिया, उस लेजर को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही थी, एक डॉट बनेगा। सपोज एक बहुत पतला सा बाल मैं इसके आगे यहाँ तुरंत लगा दूं तो क्या होगा? बताओ, कोई बताएगा? एनीवन? 2 डॉट्स आ जाएंगी, बिल्कुल कॉमन यही होना चाहिए। और कोई बताएगा क्या होगा? लेजर स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे 2 हाफ्स, 2 सेमी सर्कल्स मतलब वो दिखेंगे। स्टार वॉर्स नहीं होगा। मैं स्टार वॉर्स में जैसा होता है, सॉरी कार्तिक, मैंने स्टार वॉर्स नहीं देखी, आई नो काफी बोरिंग पर्सन हूं मैं, बट आई एम सॉरी। ओके, तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, लाइट बेंड हो जाएगी। अरे वाह अंशुल, बेंड कैसे होगी? मतलब अगर मैंने वो बाल लगाया तो लाइट बोलेगी नहीं मुझे वहां नहीं जाना, मैं थोड़ा इधर चले जाती हूँ, मतलब मैं समझी नहीं। वैसे तुम्हारा जवाब सही है अंशुल, थोड़ा, पर कैसे, क्या दिखेगा क्या मुझे स्क्रीन पे? मैम कार्तिक इज वेरी, तो हार्दिक होना चाहिए ये भी, मतलब शुड आई अप्रिशिएट हिम? आई मस्ट अप्रिशिएट हिम फॉर बीइंग एक्टिव। ओके, कम टू द, मेरे पास वैसे ही टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो ओके लेजर डिफ्रैक्शन देखते हैं हम। ये एक रेड लेजर थी और इसके आगे देखो अभी क्या होगा अगर एक पतला सा बाल लगा दिया जाए, तो पैटर्न बनता है इस तरह। यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें लेजर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, समझ पा रहे हो? ये जो ब्लर्ड सी डॉट है, नहीं ब्लर्ड नहीं सॉरी, एक सिंगल डॉट है, और जहां पर एक मेन डॉट है और उसके अगल बगल एक लाइन सी दिख रही है, दिख रहा है सभी को, समझ पा रहे हो? तो ये जो लाइन सी बन रही है ना, ये प्रोजेक्शन है। तुम अपने घर पे करके देखोगे तो तुम्हें भी यही दिखेगा, इस तरह का पैटर्न। 2 डॉट्स नहीं दिखेंगे, इस तरह का पैटर्न दिखेगा जिसमें ऑल्टरनेट डॉट्स होंगी जो खत्म होती जा रही होंगी, इस तरह का एक सिंग, इस तरह का पैटर्न दिखता है, ऐसा 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 ऐसा, इस तरह का पैटर्न दिखता है। और इसको बोलते हैं, और ये क्यों दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, इसका आंसर है
सेम एज वाटर वेव्स? यस आदित्य, सेम एज वाटर वेव्स। जो तुमने अभी वाटर में देखा ना, अब तुम वाटर वेव्स को देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि शायद क्या हो रहा है। कैन यू गाइस सी इट? विजिबल है? ओके हाँ, अब समझ पा रहे हो कैसे ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क और लाइट और डार्क और लाइट और डार्क हो रहा है? हमने इमेजिन किया था लाइट जो है वेव है, वेव्स ऐसे ट्रैवल करती हैं, पर जब अगर मैं बीच में उनको स्प्लिट कर दूं तो फिर वो आपस में इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती हैं। और अगर हम उसको एक स्क्रीन पर लें, सपोज ये वाटर रिपल नहीं होते, ये लाइट की वेव होती, तो हमें इस तरह का पैटर्न जो दिखता है, इट्स द एविडेंस कि लाइट जो है वेव। क्या सभी को ये समझ में आया मैंने जो अभी कहा? एंड इट्स ओके अगर नहीं आया तो। ओके आदित्य, और समझ पा रहे हो? ओके ओके। ये एक्चुअली होता इसलिए है क्योंकि ट्रफ जो हैं वो क्रेस्ट के साथ मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो चलेगा। तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट्स घर पे भी कर सकते हो। अगर ये कोरोना काल नहीं होता और हम यहाँ क्लास में होते तो आई डेफिनेटली मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाती। और अगर अगर आप लोग घर पे और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेजर के साथ खेलना चाहते हैं, तो लेजर को एक सोप फिल्म पर, मतलब वो बबल्स बनाने वाला होता है ना, उस पे पॉइंट करना और फिर देखना क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनते हैं और वो भी नतीजा होता है इंटरफेरेंस का। इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी है? ये एक्सपेरिमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंफर्म करता है दैट लाइट इज अ वेव, बट आई हैव सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जो ये प्रूव करते हैं दैट लाइट कम्स एज पार्टिकल्स। अच्छा, ये कैसे? कि अभी वो एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और थोड़ा, पर आई कैन अश्योर यू, जिस तरह से मैंने ये आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाया विच कंफर्म्स द वेव थ्योरी, आई कैन शो यू सम सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जो ये फोटोन थ्योरी को कंफर्म करते हैं। जैसे कि, और उसी को आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया, मतलब बोला था कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है आपके, जिसपे सोलर पैनल्स काम करते हैं। आप समझ रहे हैं? मैंने आपको आज जितना भी बताया ना, वही सारा बेसिस है जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का, सोलर पैनल्स का, और भी बहुत सारे जितनी भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, अपना आपका कंप्यूटर जिस पे चल रहा है, बहुत इन सबके बेसिस में यही थ्योरीज हैं। ये फोर्स वाली और ये करंट वाली, ये सब एक लिमिट तक ठीक रहती है, पर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में आना है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो टाइम ग्रेविटी वाला बताया कि कैसे टाइम और स्पेस कर्व हो जाता है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो हमारा जीपीएस नेविगेशन सिस्टम उसका ध्यान रखता है, उस तरह से कैलकुलेशन करता है और उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाता है। जब तक लोगों को ये पता नहीं था, सबसे पहली सैटेलाइट जीपीएस सैटेलाइट भेजी गई थी और उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा, आइंस्टीन की बात का, तो उनके जो नेविगेशन सिस्टम था वो 7 किलोमीटर की एरर से बता रहा था। खैर, तो बात ये थी कि मैं आपको सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स, प्लीज अभी आप मेरी इस बात पे विश्वास कर लीजिए, मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वीडियोस नहीं है, थोड़ी मुश्किल हो रखी थी, तो मैंने सोचा था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आई हैव एक्सपेरिमेंट्स जो ये प्रूव कर सकते हैं कि वो फोटॉन्स हैं, पार्टिकल है। पर अगर पार्टिकल है तो फिर तो पार्टिकल तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक भेजा, कोई था, ठीक है, गया तो गया, नहीं गया तो टकरा के वापस आ गया, है ना। अगर दो जगह से भी भेजना होता, जैसे हमारे लाइट की जो वेव्स इंटरफेयर कर रही थी, वो भी नहीं होती, या तो इधर से चल जाता या इधर से चल जाता। इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब वेव भी है। तो आप कह रहे हो मैम आइंस्टीन ने कहा था फोटोन, फोटोन बोलते हैं हम, जो लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको फोटोन कहते हैं, फोटोन भी है। सो व्हाट इज इट, व्हाट इज लाइट? तो जैसा कि पहले किसने कहा था, एक सेकेंड सॉरी, ड्यूअल नेचर की बात किसने की थी लाइट की? या अक्षत, जैसा कि अक्षत ने कमेंट बॉक्स में लिखा। तो ये वो है जिससे हम ये कहते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर है।
और इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखाती, बट आई गेस मैंने वैसे भी 15-16 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो आज का मैं अपना सेशन यही कंक्लूड करूंगी विद 2 थिंग्स। मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करती हूँ, एक सेकेंड। सभी को दिख रही है स्लाइड? ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी जिसमें सिंगल फोटॉन्स इंटरफेयर करते हुए दिख रहे हैं, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सो सॉरी। अभी हम रिकैप्चुलेट करेंगे। प्लीज एक बार मुझे सब बता दो कि आपको दिख रही है ये स्क्रीन। ओके, थैंक यू। कंटिन्यूइंग। तो हाँ, तो आज जो हमने क्लास में किया खत्म, इसको थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। एकदम हवा में बातें चल रही थी अभी तक तो, कि हमने पहली बार जब देखी, स्पेस इज नॉट ऑलवेज फ्लैट, पैरेलल लाइंस कैन मीट। डिपेंड करता है, क्योंकि हम ये सब देख नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर हो रहा होता है सब कुछ और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा होता है। हम जिस अर्थ पे रहते हैं अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं चीजें फ्लैट हैं, काम चल जाता है उससे, बट बस काम ही चलता है, आप उससे आगे की प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अभी बुक में या एग्जाम में कहीं लिखना हो तो फोर्स ही लिख के आना, ठीक है? तो ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, आई एम टेलिंग यू। आप आगे जाके यही पढ़ेंगे अगर फिजिक्स परस्यू करेंगे, और धोखा सा लगता है कि अभी तक क्या किया, पर कोई बात नहीं। तो ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। हेवी ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म द स्पेस टाइम फैब्रिक। हेवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक्स को डिफॉर्म करते हैं। द कर्वेचर देन लीड्स टू डिफॉर्म्ड ट्रेजेक्टरीज ऑफ मासेस व्हिच वी कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वो जो कर्व होता है, जो हमने वो वीडियो देखी थी, उसकी वजह से ट्रेजेक्टरीज ऐसी गोल गोल ट्रेजेक्टरीज बन जाती हैं, जो किसी फोर्स की वजह से नहीं बन रही हैं, वो बन रही हैं क्योंकि स्पेस बेंड था। दूसरी चीज जो हमने लाइट के बारे में जानी कि वेव्स जो होती है इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है, लाइट भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है, तो हम कह सकते हैं लाइट भी वेव है। बट light is also made up of energy packets called photons which behaves as particles. तो हमारे पास लाइट के दोनों एविडेंसेस हैं, हमें समझ में नहीं आता है तो हम ये मान के चलते हैं लाइट हैज ड्यूअल नेचर। और ये सब मेरी पूरी आज की क्लास में जो भी मैंने आपको बताया, ये सब प्रपोज किया था आइंस्टीन ने, एंड henceforth आइंस्टीन वाज अ जीनियस। तो इस क्वेश्चन पे वापस आए हम कि व्हाई Einstein? Because gravity is not a force, because light has dual nature. Light is not just waves, light is also made up of particle. And here I like to conclude my session. तो थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स दे दोगे कि आज कैसा लगा? क्या थोड़ा बहुत भी चलेगा। अगर पूरे सेशन में से आपको 50% भी कुछ कुछ दिमाग में घुसा तो इट्स गुड। थोड़ा बहुत समझ में आया? एनीवन? ओके नेहा, थैंक यू। मृदुल ओके, 60% ओके। कार्तिक इट्स फाइन। हाँ बहुत ओके, ग्रेट। आदित्य थैंक यू। ओके चलो इसी बात पे, अच्छा जो मैंने तुम्हें स्ट्रीम पे जो प्री लेक्चर के नाम पे पोस्ट लेक्चर वाला वो दे दिया था लिंक, आप प्लीज उस पर जाएं और अपने उस फॉर्म को भर दीजिए। और जिन्होंने पहले वाला फॉर्म नहीं भरा था वो अपने पहले इस लेक्चर से पहले वाली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भर देना अगर नहीं भरा है तो। और पोस्ट वाला जो है इस सेशन के बाद तुम्हें क्या लगता है उस पर भर देना। इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर मी। ये मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट में मुझे काम आएगा और इसीलिए आज की क्लास थी। थैंक यू शोभन, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज वो गूगल फॉर्म भर रहे हैं ना अभी? Okay, I'll stay here until you fill the form, and thank you so much for this amazing session with all of you. हाँ, दूसरा जो पोस्ट लेक्चर था ना, जिसको तुमने पहले खोल लिया था प्री के नाम पे और फिर वो पोस्ट लेक्चर क्वेश्चन आया था, उस पोस्ट वाले को
इट विल बी मोर फन अगर हम ये सबको क्लास में कर पाते और खुद देख पाते. मैं ये एक्सपेरिमेंट भी खुद करने की कोशिश करती और इट विल बी मोर इंटरैक्टिव, बट इट वाज ग्रेट हियर एज वेल. थैंक यू इतना इंटरैक्ट करने के लिए, मुझे कॉन्स्टेंटली आंसर करने के लिए. थैंक यू सो मच. I hope that you all are either filling the Google form or have already filled the Google form. And here I'm concluding my session. Thank you all for joining. Thank you. Have a great day ahead and a great exams. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.